हेलो फ्रेंड्स, वेलकम गतिमान क्लासेस। आज मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत के नागरिक को राष्ट्रपति तब बनाया जाता है जब वह पहले से किसी भी लाभ पद पर ना हो। ठीक। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और संसद की विधानसभा हिस्सा लेती है। ठीक है। संसद जो है आर्टिकल 79 में है। ठीक। राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से एकल संक्रमणित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। ठीक। अब बात करें निर्वाचन प्रक्रिया की। तो निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक। और 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक है। अब बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल, वेतन और शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक। जैसे कि कोई राष्ट्रपति की त्यागपत्र देना चाहे या फिर वह कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, या अथवा महाभियोग द्वारा पदयुक्ति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत रिक्त हो जाए, इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, ना कि शेष अवधि, जो कि पहले राष्ट्रपति की शेष अवधि बची थी उसमें। ठीक। अब राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है। ठीक। 5 लाख रुपए होता है और आयकर मुक्त होता है। ठीक। और सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को 9 लाख रुपए नए वेतन नाम के अनुसार और 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन द्वारा प्राप्त होती है। ठीक। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते उसके कार्यकाल से घटाए नहीं जा सकते हैं। ठीक। राष्ट्रपति जो है अपना जो त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को संबोधित कर दे सकता है, और जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही दिलाई जाती है। ठीक है। अब बात करें हम राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। कार्यपालिका शक्तियां, ठीक, विधायी शक्तियां, ठीक, न्यायिक शक्तियां, ठीक, और एक और है आपातकालीन शक्तियां। ठीक है। अब बात करें हम तो कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। तो केंद्र सरकार द्वारा समस्त शक्तियाँ जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ठीक। और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचित आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के रूप में इनकी नियुक्ति करता है। ठीक। और विदेशी न्यायिक जो होते हैं, विदेशी न्यायिकों को आमंत्रण पत्र की स्वीकार करते हैं और राजदूतों की नियुक्ति पत्र जारी करते हैं।
अब हम बात करें विधायी शक्तियों की। जो विधायी शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 74 में है, आर्टिकल 74 में, ठीक है। आर्टिकल 74 के परामर्श से ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो आर्टिकल 74 की परामर्श से ही करता है, ठीक। संसद के सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। लोकसभा के प्रथम सत्र में को संबोधित करता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण भी दे सकता है। राज्यसभा की सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक, धन विधेयक और संचित निधि पर भारित व्यय वाला विधेयक, राजहित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति द्वारा संसद में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है तो वह प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है, ठीक। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय में मतलब लोकसभा में 2 सदस्य तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय और राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा के क्षेत्र में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन आरक्षण 2019 को समाप्त कर दिया गया है, ठीक। और संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। अध्यादेश जो है वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है, ठीक। अब बात करें हम न्यायिक शक्तियों की, तो न्यायिक शक्तियाँ जो है हमारी आर्टिकल 72 के अंडर में आती हैं, ठीक। सैन्य प्रशासन द्वारा प्राप्त सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति, या जैसे कि किसी अपराधी को सजा मिली है फांसी की तो उसकी सजा को माफ़ भी कर सकता है और उसे मृत्युदंड से भी बचा सकता है। और जैसे कि किसी को 10 साल का कारावास मिला है तो उसको उसकी सज़ा माफ़ करके उसे 5 साल का कारावास भी करा सकता है। यह भी अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है। उसे अधिकार यह भी है कि किसी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से भी परामर्श ले सकता है। कौन से सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? आर्टिकल 143 के अंतर्गत, आर्टिकल 143 के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करें हम आपातकालीन शक्तियों की, तो आपातकालीन शक्तियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक। सबसे पहले अनुच्छेद 352, फिर अनुच्छेद 356, अनुच्छेद आर्टिकल 360, ठीक। 352 में जो है सबसे पहले जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, ठीक। आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। आपातकालीन से संबंधित उपबंध को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मूल अधिकारों पे भी निबंधन लगा सकता है, ठीक। अब बात करें आर्टिकल 352 की, तो राष्ट्रीय आपातकाल है। ये कौन सा है? 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल। सशस्त्र विद्रोह तथा बाह्य आक्रमण के आधार पर यह 3 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार लग चुका है, तो ये 3 बार लग चुका है, ठीक है। अब बात करें हम आर्टिकल 356 की, तो ये संवैधानिक विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन 3 साल के लिए सर्वप्रथम पंजाब में लगा है। सबसे ज़्यादा बार, मैंने बताया सबसे ज़्यादा बार ये कहाँ लगा है? पंजाब में। पंजाब ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बार संवैधानिक विफलता के कारण राष्ट्रीय शासन आपातकाल जो है 356, आर्टिकल 356 ये लगा है। अब बात करें हम आर्टिकल 360 की,
तो यह है वित्तीय आपातकाल। यह अभी तक तो एक भी बार नहीं लगा है, आगे लगे तो नहीं बताया जा सकता है, अभी तक तो यह एक भी बार नहीं लगा है। आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग वित्तीय आपातकालीन घोषणा के तहत करता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछे गए हैं। चलिए बताते हैं। जैसे कि पूछे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक, और सबसे अधिक वर्ष तक इन्होंने कार्यकाल पर ये रहे हैं, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक इन्होंने कार्यभार संभाला है राष्ट्रपति का। अब बात करें मुस्लिम राष्ट्रपति की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ठीक, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ठीक, भारत के दलित राष्ट्रपति जो KR नारायण, और भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, M हिदायतुल्ला। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।